बात क्या है कि अपने भगवान को ध्यान लगी जाना चाहिए। तो आपने भी इसके वहाँ कमती है कि, पर बात यह है कि इसमें 6 लोग आपने श्रद्धा और विश्वास करो, प्रेम करो और निश्चय रखे कि भी आज भगवान को ध्यान आपने बहुत बढ़िया होती, ये विश्वास रखे। तो यह बात है कि भगवान का साक्षात दर्शन होना तो भगवान के हाथ है और ध्यान करना अपने हाथ। भगवान की तो मदद रही है, पर इसके बीच में समझो करने वाले की प्रधानता है। तो अपने जो है जिस प्रकार से थी बात कही जा, वैसे एकदम प्रत्यक्ष देखा आपने। तो निर्गुण निराकार रूप से तो भगवान सदा सर्वदा सब जगह के वहां मौजूद है ही। तो भगवान को प्रथम ध्यान करे, तो ध्यान के वास्ते एकांत और पवित्र देश की आवश्यकता है। तो यहाँ एकांत पवित्र देश है ही, इसमें वैराग की मदद है। तो यहाँ तो सदैव वैराग होना चाहिए, काम ही क्या है। और भगवान के नाम से हमको आवाहन करना चाहिए, तो भगवान को आवाहन अपन कर ही रहे हैं। भगवान के नाम को जो कीर्तन करना है, जिसको भगवान को आवाहन करना है। और सत्संग इसमें सहायक है, तो सत्संग हो ही रही है। तो सत्संग और नाम को जपे और वैराग और एकांत पवित्र देश, ये ध्यान के वहां सहायक है। तो सब मौजूद है, फिर ध्यान होने में कोई आपत्ति की बात है ही नहीं। तो आज आपने बड़े प्रेम से ध्यान करना चाहिए भगवान के वहां, एकदम दिव्य होकर के प्रेम के वहां। जो कि भगवान है जी का सब जगह के बीच के वहां सच्चिदानंद रूप से विराजमान हो रहा है। और वही निराकार भगवान इस साकार रूप से प्रकट हुए। नेत्रों को बंद कर लेने पर भी सफेद और शांत महान प्रकाश प्रतीत हुए, और फिर भगवान को साक्षात स्वरूप है जिसको प्रकट हो जावे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। देवताओं की सेवा के वहां शिव जी कहते हैं कि हरि जो है सब जगह के बीच के वहां निराकार रूप से थी, व्यापक है और वह प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं इस बात को मैं जानता हूँ। भगवान का आह्वान करने के लिए उसको बुलाना चाहिए, पुकार लगानी चाहिए। पुकार लगाने से भगवान तुरंत आ जाते हैं। देखो सब जगह के बीच के वहां कैसी शांति हो रही है, या भगवान से ही है। ये उत्तम शकुन है, अच्छे लक्षण है कि भरत महाराज जब श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो भगवान शुभ माना उत्तम सुकन हो रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं मन मन में, मोरे मन भरोसे दृढ़ ऐसो शकुन सुबह हो।
भरत जी कहते हैं कि मेरे मन में दृढ़ विश्वास है, शकुन जो शुभ होते हैं तो भगवान अवश्य मिलेंगे। अपने भी दिल के वहां खूब विश्वास होना चाहिए कि आज अपने भगवान को ध्यान खूब बढ़िया होना सके, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। तो भगवान को आह्वान करने से भगवान एकदम प्रकट हो जाए और समझो कि प्रसन्नता हो, शरीर में रोमांच हो, आनंद ही आनंद है। तो पहला भगवान आनंद के रूप में और ज्ञान के रूप में प्रकट होकर के फिर प्रकाश के रूप में प्रकट होकर और भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो जाता है। उसको नारायण नाम है, तो नारायण के नाम से पुकारे उसने, बड़े प्रेम से करुणा भाव से पुकारे। फिर देखो कि भगवान कहना में क्या विलंब हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आनंद है, आनंद को नाम उच्चारण करने से एकदम आनंद प्रत्यक्ष एकदम प्रतीत हो। और समझो कि रोमांच जो है, तो ये रोमांच जो है ये शुभ लक्षण है। भगवान के ध्यान के वहां प्रकट होने में शुभ लक्षण है जो रोमांच और आनंद आनंद उच्चारण करने से थी समझो कि आनंद को प्रादुर्भाव हो जाए। देखो कैसी शांति हो रही है, कैसी प्रसन्नता है, कैसे आनंद हो रहा है। यो भगवान साक्षात परमात्मा को स्वरूप है यो आनंद। और शांति है सो परमात्मा ही शांति के रूप में प्रतीत होते हैं और परमात्मा ही चेतन ज्ञानानंद के रूप के बीच के सत्यम ज्ञानानंदम ब्रह्म भगवान को जो स्वरूप निराकार जो है वो विज्ञान घन है। सब जगह के वहां समझो कि नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह के वहां आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहे। प्रभु प्रभु प्रभु। अब देखो कि कैसी शीतल सुगंध हवा चल रही और भगवान एक प्रकार से जब प्रकट होते हैं तो ऐसे ही शुभ लक्षण होते हैं। प्रभु प्रभु आप आने में क्यों विलम्ब कर रहे हो? ना तेना तेना तेना। भगवान को आह्वान करने से भगवान जो है सो एकदम आनंद के रूप में प्रकट होते हैं, महान प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर वो प्रकाश को जो पुंज है जिसको संयोग की साक्षात भगवान को स्वरूप बन जाए। जैसे आकाश के वहां पूर्णिमा को जो चंद्रमा, ऐसे भगवान को स्वरूप आकाश के वहां ध्यानावस्था में दिखा करे। और जैसे सारे संसार में आकाश के वहां चांदनी फैली हुई रहती है पूर्णिमा की चंद्रमा को प्रकाश, ऐसे भगवान को महान प्रकाश। तो भगवान को जो प्रकाश है वो एक प्रकार से सफेद और शांति में चंद्रमा से भी बढ़कर शांति में और बहुत ही सुहावना है, शीतल है, आनंदमय 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 आनंदमय। अब आपने मानो भगवान समझो कि ध्यानावस्था के बीच में प्रकट होने वाली नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
बारंबार देखो रोमांच होते हैं और कैसी प्रसन्नता हो रही है। सब जगह के बीच के वहां महान प्रकाश हो रहे हैं। नेत्रों को बंद करने पर देखो शीतल और शांत और सफेद सब जगह के वहां कैसे प्रकाश हो रहे है। और ये प्रकाश के पुंज जो है सो भगवान का स्वरूप है। प्रभु जो है नाथ कर साधन कर जानी जन दीना श्रीनाथ मैं 100 सालों से हीन हूँ, आपने दीन जान करके ये कृपा की। देखो आकाश के बीच के वहां नेत्रों को बंद करके मन से भगवान का स्वरूप देखो। कैसा भगवान का स्वरूप सुंदर है और कैसा अद्भुत चमकीला है। प्रभु प्रभु भगवान एकदम सब जगह व्यापक तो है, प्रकट हो गए। एकदम प्रत्यक्ष सीमा पर भगवान आकाश के वहां विराजमान हो। कैसा उनका स्वरूप है कि अलौकिक। नील वर्ण के बीच के वहां महान प्रकाश होने से और समझो कि सफेद प्रकाश होने के कारण से वो सफेद वर्ण के वहीं भगवान प्रतीत होते हैं। मानो नील वर्ण और सफेद वर्ण मिला हुआ हो भगवान चतुर्भुज रूप से। शंख चक्रं किरीट कुंडलं शपीत वस्त्रं सरसीरुक्षणं सहार वक्र तलकोस्तुवश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। कैसा भगवान का स्वरूप है कि शंख चक्र से और कानों में कुंडल और मस्तक के ऊपर किरीट और सफेद वस्त्र माने पीत वस्त्र के सहित और सरसी जिनके नेत्र कमल के पुष्पों की वहां खिले हुए सहार वक्षस्थल पक्षस्थल जो भगवान की जो छाती है उसके बीच के वहां लक्ष्मी जी को चिन्ह हृदय के बीच के वहां और चंद्रहार हार परे हुए और कौस्तुभ मणि धारण करके हार वक्षस्थल कौस्तुभ श्री हार कौस्तुभ मणि और श्री के सही नमामि विष्णु शिक्षा। ऐसे भगवान चतुर्भुज विष्णु को मैं नमस्कार कर। वाह वाह देखो भगवान का कैसा स्वरूप है। मानो आकाश के बीच के वहां विराजमान हो रहे हैं। मानो अपने से कोई 4-5 हाथ के आनंद भगवान के चरण बड़े कोमल बड़े सुंदर और चरणों के वहां जो अंगुलियां हैं उसकी शोभा अलग ही है और उसमें नाखूनों की ज्योति जैसे जगमगा रही है जैसे रतन चमकते हो। भगवान के चरण के तलवे के बीच के वहां भगवान आकाश में खड़े हैं, इसलिए भगवान के नीचे से जो पगधड़ी है उसके अंगूठों के बीच के वहां समझो कि रेखा में चक्र का चिन्ह, अंगुलियों के वहां शंख का और पगधड़ी के वहां अंकुश ध्वजा वज्र जव इनका सब चिन्ह। अब भगवान और नीचे आ गए। अब तो भगवान का समझो की और बहुत नजदीक होने से एकदम सारा शरीर चमचम चमकता है। उनकी दोनों पिंडी जो है सुशोभित हो रही है और गोडे भी सुंदर जंगा भी सुंदर। जैसे चरण वैसे ही समझो कि पिंडी गोडे और जंगा हैं और पीताम्बर पहने हुए हैं जिसमें भगवान का सारा शरीर चमकता है और पीताम्बर की चमक अलग ही। कमर भगवान की पतली और तागड़ी पहरे हुए, नाभि जिनकी गंभीर,
कमल के पुष्प की माफक खिली हुई और उदर के ऊपर तीन रेखा, छाती जिनकी चौड़ी है, हृदय जिनका विशाल है, हृदय के वहां श्री लक्ष्मी जी को चिन्ह और उसके ऊपर भृगु जी की लता को चिन्ह और उसके ऊपर कोष तो मणि को धारण कर रखी है और गले के वहां पुष्पों की माला, रत्नों की माला, मोतियों की माला, अनेक प्रकार की माला को पैर रखी है। एक माला पुष्पों की नाभि तक है और दूसरी उससे भी नीचे। चारों हाथों के बीच के वहां चारों भुजा लंबी गोड़ों तक, किंतु चारों हाथों में चार आयुध धारण कर रखे हैं। ऊपर के दोनों हाथों में शंख चक्र, नीचे के दोनों हाथों में गदा कलम, चारों हाथों में अंगूठी पहरे हुए, बाजूबंद बांधे हुए यानी अंक पहरे हुए, चारों हाथों में कड़े पहरे हुए हैं। बड़ी शोभा हो रही है। भगवान के कंधे पुष्ट है, छाती जिनकी चौड़ी है, भुजा लंबी है और भुजा जो है सो संठोर है, ऊपर से मोटी, नीचे से पतली और चिकनी है। हाथ लगाने से हाथ पिछले जाता है, शरीर में रोमांच होने लगते हैं और बहुत ही चमकीले हाथ हैं। गला सुंदर है, थोड़ी सुंदर है। होठ जो है तो लाल मणि की माफक चमकते हैं और होठों के मानो अमृत चमकता हो, दांतों की पंक्ति मानो कोई हीरो की पंक्ति हो, नासिका अति सुंदर है और दोनों कपोल वाले गाल जो है तो चमकते हैं, उनके वहां गुलाबी रंग की झलक है और अद्भुत भगवान का स्वरूप है। दोनों कान विशाल है, कानों में मकराकृत रत्न जड़ित सोने के कुंडल हैं और दोनों नेत्र एकदम खुले हुए हैं। पलक भी भगवान नहीं मारते हैं, एकदम एक तक देख रहे हैं और नेत्रों के द्वारा गुणों की वर्षा करते हैं, अपना प्रभाव डाल रहे हैं। क्षमा, दया, शांति आदि अनेक गुण एक प्रकार से अपने बरसा रहे हैं और हम लोग मानो गुणों के सागर में डूबे हुए। प्रभु 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 को जो स्पर्श करते हैं तो सारे शरीर में रोमांच हो जाते हैं और धड़ल्ली होने लगती है और भगवान हमारे को स्पर्श करते हैं तो वही बात है। हम भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं, भगवान मानो उठाकर अपने हृदय के लगाते हैं तो हमारा सारा शरीर एकदम आनंद से पूर्ण हो जाता है। मानो भगवान को अपने भीतर के वहां आपने प्रवेश करा दूं या मैं भगवान के वहां प्रवेश कर जाऊं। भगवान की नासिका बड़ी सुंदर, नेत्र दोनों खिले हुए, समझो कि कमल के पुष्प के माफक या गुलाब के पुष्प के माफक नेत्र खिले हुए, ऐसा ही मुख खिला हुआ है। वाणी उनकी मधुर और बहुत ही कोमल और कानों के लिए अमृत के समान प्यारी और सुगंधी, अद्भुत भगवान में सुगंधी जो नासिका के लिए अमृत के समान रसमय है और समझो कि उनका जो स्वरूप है वो नेत्रों के लिए प्यारा है, जिसको देख करके रति और कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। पशु और पक्षी जो है तो अपने आप को भूल जाते हैं, एक तक देखने लगते हैं। जैसे मैं भगवान को अपने मानसिक नेत्रों से देख रहा हूँ, बस दिल नहीं चाहता कि भगवान को मैं छोड़ दूं। भगवान का मुखारविंद चंद्रमा से भी बढ़कर के शोभित है। नेत्रों से समझो कि भगवान गुणों की वर्षा कर रहे हैं, सबको समभाव से देख रहे हैं और वो समता हम लोगों में व्यापक हो रही है। मानो राग द्वेष का नाश हो गया, सारे अवगुणों का नाश राग द्वेष के नाश के साथ ही है। वाह वाह, प्रभु का कैसा अलौकिक स्वरूप है। भगवान के नेत्रों से प्रेम की वर्षा हो रही है और हम लोग सब प्रेम से भीजे हुए हैं, नीचे ऊपर बाहर भीतर समझो प्रेम ही प्रेम परिपूर्ण है, आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। जो प्रेम है वही आनंद है, आनंद वही प्रेम है। कैसी प्रसन्नता हो रही मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, रोम रोम के वहां सब जो आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है, क्योंकि भगवान एकदम नेत्रों के द्वारा आनंद का एक प्रकार से विकीर्ण कर रहे हैं और नेत्रों से भी अपने ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में। देखो कितना ज्ञान एकदम हो गया है। हर एक आदमी ख्याल करके देखो कि एकदम ज्ञान ही ज्ञान परिपूर्ण है। ऐसे ज्ञान के वहां कभी आलस आ सकता है, कभी नींद आ सकती है, बुलाने पर भी नहीं। और आनंद के होने से विक्षेप का अभाव,
कितनी प्रसन्नता है, कितनी शांति है कि मानो हम लोग शांति के सागर में डूब गए। ये शांति कोई मानो कोई बाढ़ आ गई हो। ये सब जो शांति है, प्रसन्नता, आनंद भगवान से, भगवान का मुखारविंद देखो। भगवान का मुख जो है वो कमल बहुत ही सुंदर है। जैसे कमल के ऊपर भंवरा एक प्रकार का, कमल के पुष्पों के ऊपर भंवरा जो है तो आपने भ्रमण करता है, ऐसे मानो मेरे नेत्र, मानसिक नेत्र भगवान के मुखारविंद के ऊपर आपने तो भ्रमण कर रहे हैं। भगवान का कभी भगवान का मुख, कभी भगवान के कपोल माने गाल, और कभी भगवान के नेत्र ऐसा देख रहे हैं। जैसे भूरा कभी कौन से कमल के पुष्प, कभी कौन से, इसी प्रकार से थी भगवान का मुख एकदम खिला हुआ है और नेत्रों से अनंत गुण है तो निकल रहे हैं और भगवान हम लोगों पर प्रभाव डाल रहे हैं। क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, अनंत गुण है, एक के गुण अपार है। देखो भगवान की कैसी दया है, भगवान सुहृद है और मन हेतु है दया और हेतु है जो प्रेम है, तो दोनों मिलकर के सुहृद भाव, तो उस भाव से भगवान देखते हैं। भगवान आकाश के मुख खड़े हुए एक तक देख रहे हैं और हम लोग भी सब एक तक भगवान को देख रहे हैं। सबकी दृष्टि भगवान के ऊपर है। आनंद आनंद भगवान की भुवन बहुत ही सुंदर है और ललाट एकदम चमक रहा है और ललाट के ऊपर सिरधारी तिलक हो रहे हैं और मस्तक के ऊपर काले रंग के केस वे सूर्य की गुड़े हुए घूंघर वाले छल्लेदार, उस केसों के ऊपर भगवान ने अपना मुकुट बांध रखा है। रत्न जड़ित सोने का मुकुट है और भगवान के मुखारविंद के चारों तरफ माने शांतिमय किरणा खिली हुई है। सूर्य की किरणा तो गर्म होती है और ये शांतिमय है। भगवान ये विष्णु का स्वरूप बड़ा शांत है और सूर्य चंद्रमा से भी बढ़कर उनके शांति और कामदेव से भी बढ़कर सुंदरता है। क्षमा भगवान है, तो पृथ्वी से भी बढ़कर के क्षमा है और बड़े तेजस्वी है। और उनके मुखारविंद के ऊपर प्रेम सबका है। मानो नेत्रों से प्रेम से देख रहे हैं, मोहित कर रहे हैं, जादू से कर रहे हैं और बड़े प्रेम से देख रहे हैं। प्रभु 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 के रूप और लाउन को देखो कि कैसा अद्भुत एकदम मोहित करने वाला है कि मानो मैं भगवान को अपने नेत्रों के द्वारा अपने खींच जाऊं, अपने भीतर में ले जाऊं। तो भगवान भीतर में चले गए। अब मैं हृदय में देखता हूँ कि भगवान हृदय के वहां विराजमान, हृदय के बीच के वहां कमल के पुष्प, उसके ऊपर शेषनाग जी विराजमान हो रहे हैं और उस शेषनाग जी की सज्जा पर हमारे हृदय में भगवान विराजमान हो रहे हैं। और भगवान के चारों तरफ भक्त लोग मंडलाकार खड़े हुए स्तुति गा रहे हैं और मैं भी उसके वहाँ मानसिक रूप धारण करके शामिल हूँ और दिव्य स्वप्न से भगवान की स्तुति से मान गा रहे प्रचमाधीर। कैसा स्वरूप है, शांता कारण गुजर पदमनाभन सुरेशन विश्वाधारण गगन सदीशन वेग वर्णन शिवांगम लक्ष्मी कांतन कवल नयन योगी श्री ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भय भैरन सब लोग के नाथ। वही भगवान जो सामने दिखे थे आकाश में, वही ठीक वही जगह हृदय के वहाँ, हृदय आकाश में तो खूब विशाल है। हृदय के बीच के वहाँ शेषनाग जी महाराज अपने पुष्पों की सज्जा पर शयन करते हैं और भगवान उस शेषनाग जी की सज्जा पर जाकर मन लेट गए। भगवती लक्ष्मण की चरण शांता कारण जिनका समझो की आकाश जो तो शांतिमय है, शांत आकार है और शेष की सज्जा के ऊपर विराजमान और पद्मनाभम जिनकी नाभि भी कमल के माफक और नाभि से कमल मानो पैदा हुआ है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हो रहे हैं। ब्रह्मा जी का स्वरूप समझो की लाल उदय सूर्य के समान और समझो की ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और वे चारों मुखों से हाथों में वेदों का उच्चारण कर रहे, हाथों में वेदों का पत्थर लेकर या समझो की मुख से थी उच्चारण कर रहे हैं। का कारण गुजर सैन परम नाम सुरेश, जो देवताओं के आप मालिक ईश्वर है।
विश्वाधारम, सारे विश्व को अपने संगम से धारण कर रखी है। विश्वाधारम गगन सदृश, आकाश की जो सदृश, आप व्यापक भी है। मेघ वर्णम, आपका रंग श्याम लेख की मापक, जिसके जिसके वहां प्रकाश होते हैं उसमें सफेद रंग की चमक है, सफेद के रूप में आप दिख रहे हैं। और भगवान के अंग सभी शुभ है, सभी मंगल, महान मंगल करने वाले, मंगलदायक। और लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी का पति है, भगवती लक्ष्मी आपके चरणों को जा रही है। कमल नयन, जिनके नेत्र कमल के पत्ते की माफक से विस्तार, कमल के पत्ते की माफक से जिनकी आकृति, और कमल के पुष्प की माफक खिले हुए। योगी फिर ध्यान में, योगियों के ध्यान में आने के योग, इसी रूप का भगवान, इसी भगवान के रूप का योगी लोग ध्यान करते हैं। वंदे विष्णु भाई भैरव, संसार के भय को हरने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कहते हैं कि सर्व लोकी के नाम, संपूर्ण लोक के जो मालिक स्वामी हैं, ऐसे जो भगवान हमारे हृदय के मध्य विराजमान हो रहे हैं। और भक्तों की मंडली चारों तरफ से थी, अपना मंडलाकार खड़ी हुई और परिक्रमा करती हुई और भगवान के नाम और गुणों का गाती हुई अपना जो परिक्रमा दे रही है। और भगवान की स्तुति सबको गाय, उनके वहां सभी भक्त हैं। देवताओं के बीच के वहां शिव विरंची और इंद्रादि देवता है, और यक्षों में कुबेर, और राक्षों के वहां ऋषण, आसुरों के बीच के वहां प्रहलाद और बलि आदि, और मनुष्यों के बीच के वहां मनुष्यों के वहां अमरीश जो है, अमरीश, भीष्म, अक्रूर, अर्जुन और भी बहुत से ध्रुव आदि जो है तो भगवान की दिव्य स्तोत्रों से स्तुति तो कर रहे हैं। पशुओं के बीच वहां हनुमान जी और जामवंत, अंगद आदि, और पक्षियों के बीच के वहां जो है कालसून, गरुड़, जटायु, ये सब पक्षियों के वहां सभी लोग, सभी जाति के भगवान के भक्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं, एकदम प्रेम में मुग्ध हो रहे हैं।